आप सभी को नमस्कार। आपको हमने धन आयन बनना बता दिया, अब ऋण आयन बनना बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम आपका लेते हैं क्लोराइड, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 17। इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। अब 287 हो गया। अब इसे कहीं से यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका Cl माइनस। क्या बन जाएगा? Cl माइनस। यही माइनस बनना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये Cl माइनस बन गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 288। एक तरह से ये जो है अर्ध रिएक्शन है, छोटी रिएक्शन है, जिसमें ये रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, क्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करके Cl माइनस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? Cl माइनस। इस तरह क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका Cl क्लोराइड आयन। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन जो है आर्गन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन अक्रिय गैस का 288 होता है। तो जो ये एक तरह से देखिए, यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। ये जो है यहाँ पर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 7 होगा। सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक जो है 9 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये फ्लोरीन माइनस बनाता है, F माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इस पे एक माइनस आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ये नियान अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करके एक स्टेबल आयन बना लेता है। ये जो स्टेबल आयन होते, स्टेबल का मतलब ये हुआ कि ये कुछ स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, माध्यम में, जैसे पानी में घुले हैं या किसी भी सॉल्यूशन में घुले हैं, तो ये F माइनस के रूप में किसी से जो है जुड़ सकते हैं या आयन के रूप में घुले रहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के अलावा कहीं पर रहना है तो ये किसी से जो है अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आप ब्रोमीन देखिए। ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक आपका 35 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7 होता है। 35 होता है तो 2 8 18 7 आपका एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। उसके बाद ये बन जाएगा Br माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है 2 8 18 8, ये जो है 2 8 18 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब ये जो है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ब्रोमीन जो है आपका ये क्रिप्टॉन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। तो आप देख रहे हैं कि हर तत्व जो है किसी न किसी रूप में जो है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तत्वों के लिए अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट करना मोक्ष जैसा है, जैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं तपस्या करने वाले। आगे आपकी आयोडीन है। ये आई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसके बाद I माइनस में बदल जाता है। ठीक, अब आप इतना जानिए, ये थोड़ा बड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप इतना जानिए I भी जिस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके एक माइनस होता है, उसी तरह आपका आयोडीन भी है। ये क्या है? आयोडीन। ये वही आयोडीन है। आयोडीन ये है भैया, ये आपका आयोडाइड है।
जब किसी माइनस जुड़ जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, आयोडाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बन जाता है। ये वही आयोडीन है भाई, जिसकी जो आपके नमक में मिलाया जाता है। देखिए आई पर माइनस है और सोडियम पे एक प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस मिलकर सोडियम आयोडाइड बन जाता है। और नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, उसी के सेंस में उसमें मिला होता है। और हमारे लिए आयोडीन जो है बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। अगर आयोडीन नहीं कम मिलती है ना तो ये फूल जाती है। ठीक, अब आपको हम ऑक्सीजन के बारे में बताते हैं। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और O माइनस माइनस बना लेता है, O माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो ये 2 और 8 हो जाता है। ये भी जो है आपका नियान गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद O डबल माइनस यानी कि O2 8 इस तरह की संरचना, अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करते हैं। आपको रिएक्शंस में बहुत जगह जो है ये जो है ऑक्सीजन पे डबल माइनस यूज बाद में किया जाएगा रिएक्शंस में, पढ़ाई में। ठीक, तो आप ये जानिए कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे 2 माइनस आ जाता है। इसी तरह इसी के परिवार के सल्फर भाई साहब हैं, ऑक्सीजन के परिवार के ही सल्फर, इनका जो परमाणु क्रमांक भैया 16 होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है, 2 8 6 होता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया ये ऑक्सीजन के परिवार के हैं भैया, तो ये भी उन्हीं की तरह रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कहीं से। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यस पर भी 2 माइनस आ जाता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सल्फाइड कहलाता है, सल्फाइड कहलाता है। ये सल्फाइड आयन बना, क्या बना, सल्फाइड आयन। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन में बना है ये आपका ऑक्साइड आयन बना है, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऑक्साइड पढ़ने हैं आपको आगे, तो ये जानने रहिए। O माइनस जहाँ पर शो करेगा वो ऑक्साइड होता है, और यस माइनस जहाँ माइनस माइनस जहाँ होता है वहाँ पर सल्फाइड, ये सल्फाइड आयन है। अब आप नाइट्रोजन का देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन का जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। अब ये क्या करेगा, कहीं से ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इस पे नाइट्रोजन पर आपका 3 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 3 माइनस। इसको नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी 2 और 8 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइड। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी आयन पर माइनस होता है तो उस पर IDE जोड़ दिया जाता है उसके नाम में, ये नामकरण में है। आई जैसे आप देख रहे हैं क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके बाद ऑक्साइड, सल्फाइड, उसके बाद नाइट्राइड। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन को ये याद रखना है कि नाइट्रोजन पर 3 माइनस होते हैं, और यहाँ पर जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के 5 रहता है, तो 3 ग्रहण करने के बाद 8 हो जाएगा। उसके बाद इसी के परिवार के आप फास्फोरस भाई साहब को देख लीजिए। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपका 15 होता है। उसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 5 हो जाएगा आपका।
आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 5। फिर ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद p पर 3 माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। अब इसको क्या कहेंगे, फास्फाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, फास्फाइड। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस पे माइनस कहाँ से चढ़ जा रहा है। जब आपको प्लस माइनस ये क्लियर हो गया, फास्फोरस पर 3 माइनस, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, दोनों ही एक ही परिवार के हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है इसको, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये जो है H माइनस हो जाता है। H माइनस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है हीलियम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हाइड्राइड आयन, इसको कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन। ये जो है आपका हाइड्राइड आयन बनाता है। यह एक जो है बहुत ही उसमें जो है जैसे सोडियम हाइड्राइड बनता है, सोडियम हाइड्राइड आपका बनता है, पोटेशियम हाइड्राइड बनता है। जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बिहेव करते हैं, वैसे ये हाइड्रोजन भी आपका बिहेव करता है। और अब आइए कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। अगर इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये जो है C माइनस 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 माइनस, ये 4 माइनस हो गए। क्यों, देखिए ये बीचों बीच है। ये 4 इलेक्ट्रॉन देकर 4 प्लस भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4 माइनस भी हो सकता है। वैसे ये बराबर की स्थिति में रहता है तो अक्सर कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक, तो लेकिन आप ये जानते रहिए, अगर ये ऐसा बनाता है तो इसे कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बाइड कहते हैं। इसे जो है आपका क्या कहते हैं, कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड बनता है इस तरह से। यहाँ पर ये जो कार्बाइड होता है इस माइनस की वजह से होते हैं। कुछ आपको सूत्र बताए जाएंगे आगे। आप देखिए ये आपका है सल्फेट। कुछ ग्रुप वाले देख लेते हैं। ये इस पे सल्फेट, देखिए अभी आप तक मैंने आपको एक एक अलग बताया, लेकिन कुछ उदाहरण जो है आप सेपरेट वो देखिए। इस पे 2 माइनस है। अब ये क्या होता है, सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें मिलने के आधार पर जो है इस पे 2 माइनस रहता है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल आप जितना इससे पहले जो है वीडियोज़ हैं, जैसे एटम है, मालिक्यूल है, कंपाउंड है, सारी चीज़ें, तो ये क्लियर होगा कि सल्फेट पर 2 माइनस होता है। सल्फेट पर 2 माइनस होता है। उसके बाद आपका कार्बोनेट आयन है। ये आपका सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन पे आपके कितना होता है, 2 माइनस होता है। उसके बाद कार्बोनेट पे आपके जो है वो 2 माइनस होते हैं। आपका 2 माइनस होता है कार्बोनेट पर। ये आपका है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ये आपका क्या है, इस पे 2 माइनस होता है। तो आप इसी तरह हूबहू इसे, अब यहाँ पर आप देख लिए कुछ ये जो है आपके ये है, ये माइनस CH3 माइनस होता है। इसे कार्बेनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बेनायन। ये CH3 पर माइनस भी होता है और CH3 पर प्लस होता है। इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो आप इतना जानते रहिए, प्लस माइनस दोनों होता है। ये रोल कार्बन के आधार पर है। उसके बाद आपका एसीटेट आयन देख लीजिए। ये यहाँ पर माइनस होता है। यानी कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड रहेंगे, किसी एक कंपाउंड पर ये एक माइनस है। ठीक, ये आपका एसीटेट आयन है। क्या है, एसीटेट आयन।
तो आपने आईने को बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जाना। इन चीज़ों को कॉपी में बनाकर अच्छी तरह से जो है 2-4 बार लिखिए, ताकि आपको जब भविष्य में इसके यूज की ज़रूरत पड़े। देखिए कुल मिला के जो हम ये बता रहे हैं, एक समझ लीजिए केमिस्ट्री की गिनती सिखा रहे हैं, फिर पहाड़ा सिखाते हैं, फिर भिन्न बताते हैं, भिन्न गुणनखंड सिखाते हैं, घातांक सिखाते हैं, वर्गमूल सिखाते हैं, घनमूल। ये छोटी छोटी चीज़ें वही चीज़ें हैं जैसे हमें जो 5 से 8 के बीच में गणित के नियम सिखाए जाते, फिर 9 से उनके एप्लीकेशंस आने चालू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जो केमिस्ट्री के हम छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहे हैं, इनका भविष्य में जो है बेहतर तरीके से यूज किया जाएगा, जिससे आप जो है केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ सकें। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।